जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखे थे टॉप 30 प्रश्नों को, और वे सारे के सारे प्रश्न प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से थे। चूँकि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इससे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। अतः मैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का पार्ट 2 आज मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें मैंने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल करा हुआ है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, तो आइए और ख़ुद को परखिए, देखिए आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वे सारे के सारे एसएससी तथा एसएससी के अलावा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न फिजूल नहीं होता है, इधर का उधर नहीं होता है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और मैं आपसे इसी कड़ी में रोज़ाना मुलाकात करता हूं शाम को 9 बजे लाइव। दोस्तों, कैसे? शाम को 9 बजे लाइव, तो आप लोग जुड़ना ना भूला करिए दोस्तों। ठीक है, आगे मैं प्रश्नों की ओर बढ़ूं तब तक मैं आप लोगों से आग्रह कर लेता हूं कि भाई आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र और छात्राएं जुड़ सके और इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, आइए बात करते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है दोस्तों? बल्लारी जिला में, या चिकबल्लापुर में, या बीदर में, या बागलकोट में? बताया दोस्तों। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, उत्तर कीजिए, और 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर हम बात करें कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्न पूछा है एसएससी सीजीएल सन 2021 में। दोस्तों बताएं, किस जिले में, कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल्लारी जिला। कर्नाटक के बल्लारी जिले में क्या स्थित है दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, अच्छा, अगर बात किया जाए कि जो विरूपाक्ष मंदिर है यह किस नदी के किनारे है, तो यह है कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर पूछे कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, जिनको कर्नाटक में विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, जी हाँ, आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? मेगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है? केरल में है, या कर्नाटक में है, या उड़ीसा में है, या तमिलनाडु में है? उत्तर करें दोस्तों, और उत्तर करने के लिए आपको मैंने दिया है 5 सेकंड का समय। और बात करें कि यह पूछा गया है, तो यह भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल सन 2021 में दोस्तों। जी हाँ, तो बताइए मेगुड़ी मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, आप लोग कुछ लोग उत्तर भी कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। यानी ये जो मेगुड़ी मंदिर है दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? यानी कि महाराष्ट्र में जो अजंता का गुफा है, यानी अजंता में चट्टानों को काटकर जो गुफा बनाया गया है, वह किस धर्म का स्मारक है? सिख धर्म का, या बौद्ध धर्म का, या ईसाई धर्म का, या हिंदू धर्म का? दोस्तों बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए। आपको समय मिल रहा है कुल 5 सेकंड का। और यदि आप बात करेंगे कि यह किस परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, तो यह पूछा गया है एसएससी सीजीएल सन 2017 में। दोस्तों बताया दोस्तों, यह किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, कुछ लोग उत्तर भी कर रहे हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि बौद्ध धर्म। यानी जो महाराष्ट्र, पहले तो ऐसे पूछा जाता था कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। अच्छा, अजंता की गुफाएं सॉरी हाँ, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, तो पूछा जाता था कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न है सेम, तो किस धर्म से है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, जी हाँ, बात करते चौथे प्रश्न की। देखिए, चौथा प्रश्न ऐसे पूछा, जो अभी मैंने चर्चा किया। चौथा प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा है कि अजंता की गुफाएं में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, या मध्य प्रदेश में? तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी हमने उत्तर किया है क्या? महाराष्ट्र में। यानी अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर पूछे कि किस प्रश्न, ये जो प्रश्न है पूछा कहाँ गया है, तो एसएससी सीजीएल सन 2017 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए आगे फिर इसी से एक प्रश्न है, कह रहा है कि अजंता की चित्रकारियाँ ...
किसकी कहानियों को दर्शाती है, यानी जो अजंता की चित्रकारियां हैं किसकी कहानियों को दर्शाती हैं, जातक की कहानी को या तेनाली राम की कहानी को या अकबर बीरबल की कहानी को दर्शाती है या पंचतंत्र की कहानी को दर्शाती है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस सन 2017 में। 5 सेकेंड का समय है मित्रों, उत्तर करें आप सब, बताएं अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं। कुछ लोग सही भी उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जातक, यानी कि जो अजंता की चित्रकारियां हैं यह जातक कहानियों को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, वेरी गुड। आइए बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। अब इसका उत्तर तो आप लोग आराम से दे लेंगे। बताइए, जातक कथाएं या हितोपदेश कथाएं या पेंटा मेरान कथाएं या पंचतंत्र की कथाएं। तो बताएं दोस्तों। जी हाँ, आप लोग उत्तर भी कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि सभी लोग उत्तर कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है स्नातक स्तरीय परीक्षा सन 2020 में दोस्तों। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या, जातक कथाएं। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है दोस्तों, एलोरा में है या नरसिंहगढ़ में है या अजंता में है या भीमबेटका में है। दोस्तों बताएं दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमटीएस सन 2017 में। 5 सेकेंड का समय है दोस्तों, 5 सेकेंड का समय है, आप लोग उत्तर कीजिए, उत्तर करें दोस्तों आप सब। बताइए, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बहुत ही सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी अजंता। ठीक है दोस्तों, देखिए अजंता से कितने सारे प्रश्न बने हैं, इस सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूछे जा चुके हैं और यही सारे रिपीट होते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि एक एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ और कैसे कैसे रिपीट हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रश्न होंगे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, अभी 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। देखिए, अभी यही सेम प्रश्न पीछे भी था। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया एसएससी सीएचएसएल सन 2021 में। अब बताइए किस राज्य में है, तो आप सीधे उत्तर कर सकते हैं दोस्तों, क्या, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं ... में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। दोस्तों 5 सेकेंड का समय है, उत्तर कीजिए। और अगर बात करके प्रश्न पूछा कहाँ गया है, तो यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल सन 2017 में। दोस्तों बताइए, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, यानी अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये दोनों ही गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, अच्छा, ये जो एलोरा की गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों कहाँ, औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, जी हाँ। अभी इसके बारे में हम बात करें तो ये गुफा है, यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म तीनों से संबंधित गुफा है। ठीक है, आइए आगे इसी प्रकार के प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है आपसे कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। अभी मैंने चर्चा किया दोस्तों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से कौन सी गुफा संबंध है, अजंता की या एलोरा की या एलिफेंटा की या बादामी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, उत्तर कीजिए। 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, उत्तर करें दोस्तों आप सब। जी हाँ, इसका उत्तर से होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलोरा। यानी जो एलोरा गुफा है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। दोस्तों आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं दोस्तों, और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों सन 2021 में, एसएससी सीएचएसएल सन 2021 में। बताइए कितने मठ और मंदिर है दोस्तों, 33, 32, 34 या 31। 5 सेकंड का समय है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 34। यानी एलोरा की गुफाओं में कुल 34 मठ और मंदिर है। कितने दोस्तों, कुल 34 हैं। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न कह रहा है कि शिव गुफा कहाँ स्थित है। शिव गुफा कहाँ स्थित है, अजंता गुफाएं में या एलोरा गुफाएं या एलिफेंटा गुफाएं या बादामी गुफाएं। और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों सन 2017 में एसएससी सीएचएसएल में। बताइए शिव गुफा कहाँ स्थित है। 5 सेकंड का समय है आपके पास,
बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए आप सब। कई बार आपसे पूछा जाता है और जैसे जैसे पूछा है मैंने आपको वैसे वैसे करवा रहा हूं उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलिफेंटा गुफाएं। यानी जो शिव गुफा है वो कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, जी हाँ दोस्तों। अभी एलिफेंटा से आगे भी प्रश्न है, देखिए जैसे कि ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि जैसे कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं, बताइए। उड़ीसा में है या महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है या सिक्किम में है दोस्तों, बताइए। अच्छा, ये प्रश्न जो है इसको पूछ लिया गया है सन 2017 में एसएससी CHSL में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो बड़ा तगड़ा उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी से होगा क्या? महाराष्ट्र। यानी एलिफेंटा की भी गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी एलोरा, अजंता और एलिफेंटा ये तीनों ही गुफाएं कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, जी हाँ। बात करते 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। कौन सा गुफा है जो मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? अजंता गुफा है या एलोरा गुफा है या एलिफेंटा गुफा है या बादामी गुफा है दोस्तों, बताएं। यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी CHSL सन 2017 में दोस्तों। जी हाँ, उत्तर कीजिए। कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा क्या? एलिफेंटा। ठीक है, बात करते हैं आगे 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? ये तगड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? भगवान श्री गणेश को या भगवान श्री शिव को या भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को, बताएं दोस्तों। और यह प्रश्न पूछा गया आपसे एसएससी MTS सन 2021 में दोस्तों, बताएं। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप उत्तर कर सकते हैं। कर सकते हैं, उत्तर कीजिए। अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें आप सब। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कौन सा गुफा? एलिफेंटा की। ठीक, बात करते हैं 16वें प्रश्न की। देखिए, यहाँ भी वही प्रश्न है, सेम प्रश्न की, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? और ये वाला जो प्रश्न है इस प्रकार से पूछा गया है और ये यहाँ पूछा गया है सन 2017 में एसएससी CHSL में। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक, जी हाँ। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, कहाँ स्थित है? बताइए। छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है या पंजाब में है या कौन सा राज्य दोस्तों? या बिहार में है, बताइए कहाँ है ये, बताएं दोस्तों। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है सन 2021 में एसएससी MTS में। बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, कहाँ स्थित है, बताएं दोस्तों। जी हाँ, उत्तर कीजिए आप सब, बताइए। उत्तर कीजिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में या पंजाब में या बिहार में, उत्तर करें आप सब, बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश की। ठीक है, कौन सा गुफा है? बाघ की गुफा। ठीक है, जी हाँ। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न सीधे सीधे कह रहा है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाए जाते हैं? और ये वाला जो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, ये पूछा गया है स्नातक स्तरीय परीक्षा सन 2019 में। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं 19वां प्रश्न की। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालविकाग्नि मित्र, न जाने इसको कितनी बार पूछा है दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि मालविकाग्नि कहाँ गए? मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? बताइए। कौटिल्य है या कालिदास है या व्यास है या बाण भट्ट या वाग्भट्ट हो गया, बाण भट्ट रहेगा, बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप सब उत्तर कीजिए दोस्तों, उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल से उत्तर करें ऑप्शन नंबर बी यानी कालिदास। यानी जो बाल विकाग्नि मित्रम के लेखक है कौन है? कालिदास हैं। जी हाँ। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। और 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों मेघदूत। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेघदूत का लेखक कौन है? और इसको पूछा गया है दोस्तों सन 2016 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में। और इससे पहले जो अभी हमने बात किया मालविकाग्नि मित्रम की, यह पूछा गया एसएससी CHSL सन 2020 में और यह पूछा गया सन 2016 में। बताइए कौन है? शुद्रांका है या विशाख दत्त है या कालिदास या चाणक्य? मेघदूत का लेखक कौन है? आप लोग तो बड़ा तगड़ा उत्तर करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाख है
दत्त हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, इट्स अ मिस्टेक। जो मेघदूत का लेखक है वह भी कौन है दोस्तों? कालिदास ही हैं। कौन? कालिदास ही हैं, ठीक है दोस्तों। यानी मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत दोनों के लेखक कौन है? कालिदास है। बात करते हैं 21वां कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या है? ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है या कहानी है? बताएं दोस्तों। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसके भी लेखक कौन है? कालिदास ही है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है वह ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है या कहानी है? बताएं। यह प्रश्न पूछा गया है आपसे स्टेनोग्राफर सन 2017 में। कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ड्रामा। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ड्रामा है, ठीक है, जिसको किसने लिखा है? कालिदास ने। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? मेघदूत, कामसूत्र, विक्रमोर्वशी या कुमार संभवम? यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल परीक्षा में सन 2021 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है। आपने ऊपर 2-3 तो देख ही लिया, और यहाँ पर भी जो 4 ऑप्शन है इसमें 3 तो है, एक नहीं है। बताइए कौन नहीं है, वही आपसे पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि जो कामसूत्र है यह कालिदास की रचना नहीं है, जबकि मेघदूत, विक्रमोर्वशी और कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और आगे ऊपर आपने देखा मेघदूत और कौन कौन था जी, क्या नाम था उसका? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। यानी जो हर्षचरित है वह कन्नौज के शासक किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है हर्षचरित? किसके द्वारा? कंबन के द्वारा, जिनसेन के द्वारा, बाणभट्ट या दंडिन के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, ये इतना प्रसिद्ध पुस्तक है कि हर्षचरित जो है किसने लिखा है? जी हाँ, उत्तर भी आप लोग सही कर रहे हैं, बाणभट्ट लिखा है। किसने? बाणभट्ट ने। यानी बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षचरित लिखी। अच्छा, हर्षचरित में किसकी जीवनी के बारे में है? हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? यह पूछा गया सन 2019 में। इससे पहले वाला पूछा गया था 2020 में। बताइए कौन है? कालिदास है या सोमदेव है या कल्हण है या बाणभट्ट है? दोस्तों, पुस्तक राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कल्हड़। यानी राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो इनको भूल के भी मत छोड़िएगा, है ना। बात करते हैं गीत गोविंदम के रचयिता कौन है? किसके? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, वेदव्यास या विष्णु शर्मा? दोस्तों बताएं, यह प्रश्न पूछा गया है 2017 में स्टेनोग्राफर में। बताइए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास और आप लोग उत्तर कीजिए। उत्तर करें दोस्तों आप। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जयदेव। यानी कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, अब ध्यान दीजिए 25 प्रश्न जो था वो तो था भारत में स्थापित साहित्य कला से था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये जो 26, 27, 28, 29, 30 ये 4-5 प्रश्न है, ये प्रश्न है दक्षिण भारत से, ठीक है। यानी कि अगला वाला जो वीडियो होगा मैं करवाऊंगा दक्षिण भारत से। हालांकि 5 प्रश्न आज यहीं पर कर लीजिए आप लोग। कह रहा है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? नायक, चंदेल, पांड्य या सोलंकी? बताएं दोस्तों, 5 सेकंड का उत्तर समय है आपके पास। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया है स्नातक स्तरीय परीक्षा सन 2016 में। बताइए संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पांड्य थे। कौन थे? पांड्य थे संगम साहित्य के संरक्षक, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, देखिए जितने भी वीडियो अभी तक करवाए गए मैं उन सभी वीडियो को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से
किससे संबंधित थी? निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित थी? वैष्णव से या शैव से या शक्ति से या बौद्ध से? बताएं दोस्तों, बताएं। महिला शक्त, एक मिनट, कहाँ, हाँ जी सर, जी बिल्कुल सही है। भक्ति शक्त संत अंडाल, भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदाय में से किससे संबंधित थी? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर कुछ लोगों ने सही भी किया, कुछ लोग गलत किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि वैष्णव थी। का वैष्णव। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? हो सकता है कि आपको प्रश्न न समझ में आ रहा हो, लेकिन दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। अब अगर हम इसी प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल सन 2021 में, और इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा भक्ति संत अंडाल वाला, वह पूछा गया था एसएससी जीडी सन 2019 में। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी? बताइए, महिला भक्त अंडाल किस भारत के किस भाग से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि दक्षिणी भाग से। यानी महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिणी भाग से। आइए बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नयनार संत नहीं थे? सबंदर या सुंदरर या अपर या अंडाल? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक नयनार संत नहीं थे? बताएं दोस्तों, कौन नहीं थे? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, अंडाल। यानी जो अंडाल थे यह नयनार संत नहीं थे। यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीएचएस सन 2021 में। दोस्तों बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए हैं वे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। तो 30वां प्रश्न कह रहा है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तमिल भाषा में या तेलुगु भाषा में? बताएं दोस्तों कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? पसीना इतना हो रहा है दोस्तों कि मुख से बोलते वक्त मुख से पसीना निकल जा रहा है। जी हाँ, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इतिहास पसीने से ही लिखा जाता है, पानी से नहीं। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? जी हाँ, सी। यानी कि जो संगम साहित्य है वह किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? वह तमिल भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के 30 प्रश्न। कल हम बात करेंगे दक्षिण भारत के अन्य प्रश्नों की, यानी टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला को हम उठाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ और प्रश्न शामिल हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, और पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी तो जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन तो मिलने वाली है नहीं, है ना? तो घंटी दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहेगी। और हम आपसे रोजाना मुलाकात करते शाम को 9 बजे लाइव। कितने बजे दोस्तों? शाम को 9 बजे लाइव। तो जुड़ना ना भूलें, हो सकता है कि कल से ही आपको करंट अफेयर के वीडियो भी मिले दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे कल, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।